हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। उसके कंपोनेंट्स, क्या प्रॉब्लम्स होती है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जब भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को ट्रीट किया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट जो फेज आता है वो वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उसके लिए जितने भी कंपोनेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है लाइक पाइपलाइन, पंप्स, वाटर टैंक एक्सेट्रा, उसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला जाता है। सो बेसिकली अगर हम बात करें म्यूनसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो सबसे पहले कलेक्शन वर्क, या तो सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर सोर्स होता है। तो नॉर्मली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में सरफेस वाटर होता है, तो वहाँ से कलेक्ट करने का जो स्ट्रक्चर होता है उसे इंटेक स्ट्रक्चर बोला जाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन वर्क, मतलब जो भी हमारा सोर्स है वहाँ से लेके प्योरिफिकेशन प्लांट, मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो भी पाइपलाइन कनेक्ट करता है उसे ट्रांसमिशन वर्क बोला जाता है। नेक्स्ट होता है प्यूरिफिकेशन वर्क, मीन्स वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। उसमें अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर डिफरेंट मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं ट्रीटमेंट के, लाइक कोएगुलेशन, फ्लॉकुलेशन, देन सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज वो पैथोजन को किल करने के लिए होता है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सो वी हैव टू सप्लाई द वाटर फ्रॉम द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू द कंज्यूमर्स। और जब कंज्यूमर स्टेप पे अगर आप वाटर सप्लाई करते हैं तो फॉर द सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर्स कि पैथोजन ना हो और वाटर बॉर्न डिजीज ना हो, इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट 0.2 मिलीग्राम पर लीटर रेसिडुअल क्लोरीन होना चाहिए। सो दिस पर्टिकुलर चार्ट शोज वाटर सप्लाई स्कीम एज वेल एज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को नॉर्मली तीन रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना होता है: डोमेस्टिक डिमांड, कमर्शियल डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड एंड फायर फाइटिंग। सो बेसिकली कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का परफॉर्मेंस हो, उसको हम जज कर सकते हैं बेस्ड ऑन कितना प्रेशर अवेलेबल है सिस्टम में, कैसी क्वालिटी का पानी वो सप्लाई कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में सप्लाई कर रहे हैं। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ पाइप्स विद द एपर्टनेंसीज, मतलब पाइप्स के साथ साथ बहुत सारे एसेसरीज भी होते हैं टू ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू पॉइंट ऑफ यूजेस, दैट इज कंज्यूमर स्टेप। तो सिंपली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से कंज्यूमर्स को पहुंचाने के लिए जो सिस्टम होता है उसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला जाता है। सो मेजर कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो पाइपलाइंस। सो नॉर्मली अंडरग्राउंड पाइपलाइन होते हैं। सो हियर दिस इज द फिगर विच शोज द डिफरेंट कंपोनेंट्स। सो मेन उसका जो होता है वो पाइपलाइन होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं। सो उसमें फ्लो या वेलोसिटी कितना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस थ्री फॉर्मूला, हेजन विलियम, डार्सी वेबेज या चेसिस इक्वेशन। देन जंक्शन नोड। सो जब भी ये पाइप्स जो होते हैं उनको जो कनेक्ट करने का जो ये होता है, दिस इज कॉल्ड एज नोड। सो कनेक्शन ऑफ द पाइप्स टू ट्रांसफर द वाटर। तो जहाँ पे भी डायमीटर चेंज होता है या पिच ग्रेडियंट चेंज होता है, एलिवेशन वगैरह, तो वहाँ पे ये नोड्स होते हैं। सो जनरली फिक्स्ड ग्रेड नोड इज वेयर प्रेशर एंड एलिवेशन आर फिक्स्ड, जैसे रिजर्वॉयर एंड टैंक, वो भी एक नोड ही बोला जाता है जिसमें पानी है, पानी का टैंक या रिजर्वॉयर जहाँ से पानी आ रहा है, या वाटर स्टोरेज टैंक, वो भी एक नोड ही है लेकिन वो फिक्स्ड ग्रेड का होता है। नेक्स्ट होते हैं वाल्व। सो कंट्रोल करने के लिए, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए नॉर्मली वाल्व्स होते हैं। आपको कौन से अगर इस डायरेक्शन में पानी जा रहा है तो अगर आपको रोकना है तो ये फ्लो कंट्रोल वाल्व से आप रोक सकते हैं। नेक्स्ट इज टैंक। सो ये वाटर स्टोरेज टैंक्स होते हैं, तो स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं। देन पम्प्स। सो नॉर्मली ग्रेडियंट के हिसाब से जब भी हमको पंप करना होता है पानी, तो पंप्स भी प्रोवाइड करने होते हैं। सो दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. So there are certain problems that may encountered in water distribution system. Here it is drinking water distribution system. कभी कभी insufficient pressure होता है at different nodes, लीकेज का प्रॉब्लम होता है, वाटर क्वालिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि जब ट्रीटमेंट प्लांट में हम ट्रीटमेंट देते हैं वहाँ से जब कंज्यूमर्स तक पहुँचता है तो बहुत सारे बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, बिकॉज इट विल पास थ्रू पाइप एंड पाइप वॉल। तो पाइप वॉल जो है वहाँ पे सम चेंजेस में टेक प्लेस ड्यू टू दिस करोजन, देन लीचिंग ऑफ पाइप मटेरियल, कुछ बायोफिल्म फॉर्मेशन हो जाता है, सो दैट में डिग्रेड द वाटर क्वालिटी। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट की क्वालिटी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में है वही क्वालिटी हमको घर पे भी मिले। सो बेसिकली व्हाट आर द प्राइम ऑब्जेक्टिव्स? सो टू मेक द वाटर अवेलेबल टू ऑल द कंज्यूमर्स इन प्रॉपर क्वांटिटी, पूरे प्रपोर्शन में पानी मिलना चाहिए जितनी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है, प्रेशर अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, एंड टू सेफगार्ड अगेंस्ट द वाटर बॉर्न डिजीज। सो जो भी क्वालिटी है, सो थ्री मेन ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट इज टू मेंटेन द क्वालिटी,
so that waterborne disease should not take place, and it should be as per the drinking water standards. Next is quantity, जितना water demand है उसके हिसाब से supply करना, and pressure. So these three are the main prime objective of any water distribution system. So these are some general requirement of good water distribution system. As I told you, it should be capable of supplying required quantity of water at all the places with sufficient pressure. और head भी बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, because it will become uneconomical. Then purity, that is quality aspect. जो प्योरिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में है वही सेम डिग्री ऑफ प्योरिटी आपके घर पे मिलनी चाहिए. देन वाटर क्वालिटी शुड नॉट बी डिटोरिएटेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन, मतलब कोई भी recontamination नहीं होना चाहिए. So it should be safe against all the waterborne disease and contamination. Then sufficient quantity of water should be available. अगर फायर लगता है तो उस समय फायर फाइटिंग के लिए और विद सफिशिएंट प्रेशर पानी मिलना चाहिए. द लेआउट शुड बी सच दैट नो कंज्यूमर वुड बी विदाउट वाटर सप्लाई ड्यू टू रिपेयर. सो रिपेयर या मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, कोई सेक्शन आपको बंद करना पड़ रहा है, तो उस केस में ऐसा ना हो कि उस एरिया में पानी ही ना मिले. सो इट शुड नॉट टेक प्लेस. तो उस टाइप का लेआउट चूज करना होता है. ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन पाइप शुड बी प्रेफरेबली लेड 1 मीटर अवे, एक दूसरे से 1 मीटर अवे, या फिर अबव द सीवर लाइन. सीवर लाइन से ऊपर ही होना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि अगर सीवर लाइन के नीचे आप वाटर सप्लाई पाइपलाइन रखते हैं तो अगर सीवर लाइन में कुछ लीकेज आता है तो वो पानी को कंटामिनेट कर सकता है. तो इट शुड बी अबव योर सीवर लाइन या तो 1 मीटर अवे. देन इट शुड बी कम्प्लीटली वाटर टाइट ताकि लीकेज ना हो, एंड इट शुड बी ईजी टू ऑपरेट एज वेल एज मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क. जो भी ऑपरेशन मेंटेनेंस लो होना चाहिए उसका कॉस्ट. देन इट शुड बी लेड इन सच ए वे दैट ड्यूरिंग रिपेयर इट शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, और उसका इनिशियल कॉस्ट जितना हो सके उतना कम होना चाहिए, क्योंकि जितना भी वाटर सप्लाई स्कीम होता है उसमें 60 to 70% कॉस्ट ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज होता है. एंड द क्वालिटी ऑफ पाइप शुड बी गुड ताकि उसमें करोजन या बायोफिल्म फॉर्मेशन ना हो. सो मेन थिंग इज दैट वाटर का क्वालिटी, quantity as per water demand, and pressure. These three are to be maintained properly if it is a good water distribution system apart from other requirement. So I hope that आपको ये lecture अच्छा लगा हो. तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कमेंट भी कर सकते हैं. सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं की है तो. थैंक यू.